नहीं करी है। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत पुस्तक से पाठ 14, जिसे कहते हैं चतुर्दश पाठ। चतुर्दश पाठ का नाम है आपके आज्ञाकारी श्री राम। हिंदी में तो आप समझ ही रहे होंगे, आज्ञाकारी श्री राम मतलब आज्ञा मानने वाले श्री राम भगवान के लिए ये पाठ है। उनके बारे में क्या है, कैसे थे वो, क्या ये सब बताया गया है। तो प्राचीन काल में इक्ष्वाकुकुले महाराजा दशरथ प्रतापी राजा अभवत। इसमें बताया गया है प्राचीन काल, ये पुराने समय में एक इक्ष्वाकुल रहता था। जैसे कुल कहते हैं ना, भारद्वाज कुल का है ना, तो इस तरीके से उनका भी एक कुल था। राजा दशरथ का महाराजा दशरथ प्रतापी राजा अभवत, और महाराजा दशरथ जो थे वो एक प्रतापी राजा थे। स अयोध्या राज्य करोति स्म, वह कहाँ राज्य करते थे? अयोध्या में। कहाँ राज्य करते थे वो? अयोध्या में। दशरथ से त्रित्र राज्ञ आसन, दशरथ जी जो थे उनके 3 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 3। तीसरा राज्ञ, राज्ञ मतलब यहाँ रानियों से है। दशरथ बहुउदार प्रजावत्सल च आसीत, जो दशरथ राजा थे वो बहु यानी बहुत उदार हृदय वाले और प्रजावत्सल च आसीत, प्रजा का भला चाहने वाले या प्रजा में प्रिय थे। प्रजा अपि तस्मिन् अनुरक्ता आसीत, इसमें बताया है कि प्रजा भी उनसे क्या करती थी? स्नेह करती थी, यानी प्रेम करती थी। स्नेह का वही अर्थ हुआ, प्रेम करती थी। सर्वा प्रजा सुखेन वसंती स्म, परस्पर च स्नेहन व्यारंती स्म, जो सर्वा मतलब सारी जो प्रजा थी, अयोध्या में प्रजा थी उनकी वह क्या थी? सुख से रहती थी। प्रजा सुख से रहती थी। परस्पर यानी आपस में, च स्नेह व्यवहारंती स्म, और परस यानी आपस में वो प्रेम का व्यवहार करती थी। किससे? आपस में प्रजा लोग और राजा और प्रजा आपस में कैसा व्यवहार था उनका? प्रेम का व्यवहार था। आगे है दशरथ से 4 पुत्र आसीत। 4 पुत्र मतलब दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 को संस्कृत में चत्वार कहते हैं और 3 को त्रिस्र बोलते हैं, है ना। प्रश्न में आएगा आपके, वो लिखना पड़ेगा संस्कृत। फिर जो उनके 4 पुत्र थे उनका नाम था श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। च लगता है और शब्द के लिए। अब कई सारी चीज़ें तो और लगेगा ना बीच में, तो इसीलिए जहाँ आपको जैसे लिखा काला गोरा, तो काला च श्वेत, काला और गोरा, ये ऐसे लिख के बीच में च वर्ण आता है। आगे यानी कि जो दशरथ थे उनके 4 पुत्र थे, चारों के नाम थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। फिर आगे है श्री रामस्य विवाह जनकस्य आत्मजा सीतया स अभवत, यानी श्री राम का जो विवाह था वो किसके साथ हुआ? जनक की आत्मजा। जनक की आत्मजा मतलब होती है पुत्री। राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। आगे है पितृ आज्ञा श्री राम चतुर्दश वर्षाय वनम अगच्छत, पिता की आज्ञा से श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास को गए। पत्नी सीता तस्य भ्राता लक्ष्मण च तेन स अगच्छत, उनके साथ कौन कौन गया? उनकी पत्नी और उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ कहाँ गए? वन में गए। आगे तत्र लंकेश राक्षसराज रावण सीताम अपहरत, तो क्या है वहाँ कौन था? लंका का राजा। वहाँ लंका के राजा जो राक्षसों के राजा थे, रावण ने सीता का क्या कर लिया? अपहरत मतलब अपहरण कर लिया। अतएव राम रावण युद्धम अभवत, तब क्या हुआ? राम और रावण का युद्ध हुआ। अन्ते रावण स्वकुटुम्बस्य सहहत, अंत में क्या है? रावण ने अपने कुटुंब के साथ क्या हुआ? मारा। तो पूरा कुटुंब खत्म हो गया था ना, सिर्फ एक विभीषण जी बचे थे।
विभीषण जी क्यों बचे थे? क्योंकि उन्होंने श्री राम का साथ दिया था। रावणस्य वध पश्चात तस्य अनुज विभीषण लंकाधिपति अभवत्। रावण के वध के बाद या मृत्यु के बाद अनुज मतलब उनका भाई विभीषण लंका का अधिपति यानी राजा बना। यानी लंका पे किसका अधिकार हुआ रावण के मरने के बाद? विभीषण जी का अधिकार हुआ, लंकापति उन्हें बनाया गया। श्री राम निज पत्निया भ्राता लक्ष्मण च सह अयोध्याम आगच्छत। फिर क्या हुआ? श्री राम निज यानी स्वयं की पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में आ गए। श्री रामा अयोध्याया राजा भवत्। श्री राम क्या थे? बाद में अयोध्या के राजा हो गए, बन गए। फिर राम राज्य सर्वे जना संतुष्टा अतीव प्रसन्ना च आसीत्। फिर क्या था? राम के राज में सर्वे जना सारे जन, प्रजाजन जो होते हैं ना, वो सब संतुष्टि पूर्वक प्रसन्न होकर रहने लगे। तो ये था आपका पाठ आज्ञाकारी श्री राम।